बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ घंटे इस अमृत बेला में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान। रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखों को इतनी कोमलता से बंद रखें कि जकड़े नहीं, ना ही बंद करते समय कोई दर्द हो। माथे पर भी कोई शिकन आपके ना रहे, बिल्कुल साधारणता बैठिए, परंतु रीढ़ और गर्दन को सीधा करके बैठिए। आरामदेह आसन हो, विचार शून्य, सभी क्रियाएं आपको मालूम है, बस दोहराना है। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की चर अचर शक्ति, समस्त ब्रह्मांड की रचना, संहार और संचालन केवल एक ही नाम से हो रहा है, ओम। ओम 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 ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और समस्त विकार बाहर। ओम। पेट को संकुचित करें, मां बाहर कर दें, यानी समस्त वायु जो भीतर गई है उसे मां शब्द का उच्चारण करते समय ओ मां, ओ मां। ठीक इसी प्रकार गहरी लंबी सांसें, ओ। सभी साधक ध्यान दें, ओम का शब्द यानी महामंत्र प्रथम बार 5 से 7 बार मुख से बोलकर ही कर लें। जब हम मुख से बोलेंगे तो यह महामंत्र भीतर प्रवेश करेगा, फिर श्वासों से जाप, नाम, ध्यान, समस्त चीजें मन द्वारा। मन को एकाग्रचित करना कठिन है, परंतु मुश्किल भी नहीं है। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझे सो हैं अधिकारी। उस महाप्रभु की कृपा तो सब पर निरंतर समान रूप से हो रही है, परंतु हमारे में ही फर्क है। हम उस कृपा को समझते नहीं, मानते भी नहीं है कि हम पर कृपा है। यदि मानते तो अमृत बेला में जल्द से जल्द उठकर नहा धोहा कर बैठ जाते कि दयालु प्रभु की कृपा मुझ पर बहुत ज्यादा है, मैं बैठ रहा हूं। हे सतगुरुदेव भगवान जी, बिठाने वाले भी आप ही हैं, अब कार्य आपका है। ये दास तो बैठ चुका। ऐसा सुंदर विचार बनाकर अमृत बेला शुरू करा करें। आइए उच्चारण करते हैं, ओ। । 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 。 ओ।    ओ।
गहरी लंबी सांस। समस्त इंद्रियां शांत, समस्त विचार शांत, मन एकाग्रचित, शरीर स्थिर। शरीर को हिलने और डुलने से रोक लें। जितना शरीर स्थिर होगा, मन भी नाम जाप में लगा रहेगा। मन जो जप रहा है, ओ म, कान सुन रहे हैं, ओ म, इसका विशेष ध्यान रखें। जितनी भी श्वासें हैं, यदि मन द्वारा जाप किया जाता है तो एक एक नाम, एक एक श्वास का मतलब है हजारों हजारों पाप कर्मों का नष्ट होना। अनुभव करें। शांत चित मन करके भीतर की आवाज सुने। श्वासों से जो नाम निकल रहा है उसका उच्चारण कान सुने। हृदय गति की आवाज की ओर ध्यान दें। जिसके हृदय की धड़कन, जिस साधक की हृदय की धड़कन कान में सुनाई दे रही है, वह साधक हृदय की धड़कन के अनुसार ही नाम जाप करें, यानी हृदय जाप। श्वासों से ऊपर की विधि, समस्त ध्यान श्वासों पर। नाम भी श्वासों से जपते रहें और हृदय से स्मरण करते रहें। मन दो कार्य कर सकता है, हृदय से जाप और श्वासों से सिमरण जाप। कान हजारों आवाज सुनते हैं, परंतु जो उसके मतलब की यानी मन के मतलब की होती है वह सुनते हैं। इसलिए मन से किया हुआ एक एक जाप कान सुने, इस पर विशेष ध्यान दें। समस्त इंद्रियों को शांत रखें, समस्त विचारों को सुने। मन, मन का सबसे बड़ा महत्व है। आत्मा तो अजर अमर है, परंतु आत्मा भी बिना शरीर के अधूरी है और शरीर आत्मा के बिना। तो ये मन क्या है? शरीर के भीतर आत्मा और आत्मा के भीतर सूक्ष्म मन, जो इस शरीर को तो चलाता ही है और अपने शुद्ध विचारों से, अशुद्ध विचारों से मन को शुद्ध और अशुद्ध करता है। आत्मा शुद्ध और अशुद्ध होती है, जिस कारण उसके विचार से, यानी मन के विचार से शरीर रूप धारण करती है, मनुष्य जीव और 84 प्राप्त करती है केवल मन द्वारा। इसलिए मन का विशेष महत्व है। मन के रहने का स्थान आत्मा, ये यहीं से उत्पन्न होता है और समस्त अच्छाई और बुराइयों से
लिप्त होकर फिर प्रवेश करता है। शरीर की संरचना, उसको चलाना मन का ही कार्य है। गुरुमुखों को चाहिए कि मन की आवाज को ध्यान से सुने। मन हमें अच्छा और बुरा दोनों रास्ता समझाता है। मन को चलाने वाले विचार, इसलिए सबसे पहले जड़ को शांत करें, यानी विचार को शून्य कर ले, ताकि मन चलायमान ना रहे। जिसने विचारों को शुद्ध किया, मन भी एकाग्रचित हो गया। साधना में शरीर को स्थिरता प्रदान कराएं। गहरी लंबी सांसें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करें। कुछ समय रुकें। ओम का उच्चारण करने के बाद कुछ समय रुकने के बाद श्री नाम का उच्चारण सो सो शांत। जब ऊपर की ओर सुरती जाती है, सुरती और मन, सुरती का दूसरा नाम ही मन है। इसलिए श्रुति का उच्चारण हो तो यह मन से संबंधित है। नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास, रुकें, धीरे धीरे मस्तिष्क यानी तिलक स्थान की ओर आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। नाम का दोनों आंखों को, आंखों की बंद पुतली को, जो पलकों से बंद है, बंद आंखों से ही तिलक स्थान को निहारें। जैसे जैसे श्वास से ऊपर जाएं, ठीक उसी प्रकार से आंखों को भी आज्ञा चक्र पर ले जाके रोक दें। कुछ पल रुकें, हंग जाने दें। इस क्रिया को बारंबार अपनाएं। कान सुन रहे हैं, मन जाप कर रहा है। किसका? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन नाम का। सो हम सो जाने दें। हंग, समस्त विकार बाहर। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है। समस्त ध्यान सांसों पर रखें। भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। नाम की आवाज कान सुन रहे हैं, हृदय की आवाज भी कान सुनेंगे, और ब्रह्मांड यानी शून्य की आवाज क्या होती है यह भी आपको महसूस होगी, यदि आपके कान में बाहरी सांसारिक आवाजें नहीं आ रही।
तो आप ध्यान से सुनेंगे तो शून्य की आवाज, ओम स्वर का उच्चारण रिक्त स्थान ब्रह्मांड में जो है उसकी आवाज कैसी होती है यह आपको भीतर से सुनाई देगी। समस्त ध्यान सांसों पर रखें। शांत, समस्त इंद्रियां शांत। गहरी लंबी सांसें, जितनी ज्यादा गहरी लंबी सांस आपकी होगी उतना ही ध्यान आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश करेगा, यानी मन स्थिर होगा। एक और विधि, श्वास भरें, नाभि चक्र पर ही रोक लें और भीतर ही भीतर सोहम 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 सोहम। यानी नाभि चक्र को दबाते हुए धीरे धीरे अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर सोहम का सिमरण जाप करें और धीरे धीरे पेट को साथ साथ अंदर गहराइयों तक संकुचित करते जाएं, यानी नाभि चक्र रीढ़ के आखिरी स्थान, नाभि चक्र रीढ़ के आखिरी स्थान मूलाधार चक्र के बाद रीढ़ का आखिरी स्थान और मूलाधार चक्र दोनों के बीच का स्थान नाभि चक्र, जो नाभि के ठीक पीछे स्थित है। श्वास भरें, नाम की भीतर से पेट को अंदर की ओर संकुचित रखें, रोक के रखें। बार बार नाम सिमरण, नाम जाप करते रहें। कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे श्वासें आज्ञा चक्र पर, फिर कुछ पल वहां रुकें और जाने दें। ठीक इसी प्रकार से क्रिया करना, मानो अपने मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड में प्रवेश करना। ये ध्यान की प्राथमिक विधि है। फिर दोबारा प्रयास करें। जब ऊपर श्वास लेकर जाएं, बंद आंखों की पुतलियों को भी धीरे धीरे ऊपर की ओर संकुचित करें आज्ञा चक्र में। भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। मन एकाग्रचित होगा क्योंकि मन को कार्य चाहिए है, और नाम जाप करते हुए उसे काम में लगाए रखें कि हे मन, तू नाम जाप तो कर रहा है, एक कार्य और कर, भीतर के ब्रह्मांड की आवाज सुन। सावधान होकर बैठे, शरीर को हिलने ना दें, गर्दन को सीधा रख लें, रीढ़ भी सीधी रखें। जितना ज्यादा समय हो बैठे, आप पाएंगे जब आपका मन शांत हो जाएगा, केवल नाम जाप करेगा, आप तुरंत ही आज्ञा चक्र में प्रवेश कर लेंगे और पाएंगे पहली ही दृष्टि में गहन अंधकार।
अंधकार प्रथम दृष्टा अंधकार की गहराइयों में प्रवेश करें। जिस स्थान पर आप बैठते हैं उस स्थान में हल्की लाइट का प्रयोग करें। अंधकार के भीतर और भीतर जाने का प्रयास, यानी समस्त ध्यान मन एकाग्रचित करते हुए, नाम जाप करते हुए, जैसे जैसे सुरती यानी मन को श्वासों द्वारा ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, बंद आंखों की पुतलियों को भी नाभि चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक समस्त इंद्रियों का शांत करते हुए पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोक लेंगे तो आप पाएंगे अंधकार के पीछे का शून्य, जो एक स्तंभ है, बारीक बिंदु है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ ज्ञान पड़ता है। शांत भीतर की आवाज को सुने। मस्तिष्क में उठ रहे स्वर, आंखों में दिख रहा अंधकार, अंधकार में सुरती को प्रवेश कराएं। मन को एकाग्रचित रखें। कान नाम सुन रहे हैं, सो सो हम श्वासें चाहे छोटी हो बड़ी हो, फर्क केवल इतना है कि रास्ता छोटा और बड़ा हो सकता है। जो साधक गहरी लंबी सांसें ले रहे हैं उन्हें बहुत जल्द अंधकार में से प्रकाश की किरणें नजर आएंगी, और जो साधक छोटी सांसें किसी भी कारण से मजबूरी वश बीमारी वश ले रहे हैं उनको थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगी, होगी कुछ समय बाद। लेकिन जो साधक गहरी लंबी सांसें ले रहे हैं उन्हें भीतर की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। हृदय की गति की आवाज और ब्रह्मांड की आवाज, शून्य की आवाज सुनाई पड़ रही है। जो साधक कान बंद करके बाहर की आवाज नहीं सुन रहे उन्हें इन सब आवाजों का अध्ययन अनुभव हो रहा है, और इस अध्ययन में अभ्यास में सांसों की स्थिरता, ध्यान की परिपक्वता साबित होती है। अंधकार के बाद रोशनी की किरणें जो नजर आएंगी वह हर एक साधक को भिन्न भिन्न नजर आ सकती हैं। दोनों आंखों के बीच में, दोनों आंखों को ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं, रोक के रखें। शांत भीतर की आवाज को सुनते हुए मन को एकाग्रचित रखें। किसी भी विचार को अब भीतर ना आने दें, शरीर को हिलने ना दें, क्योंकि ध्यान का आनंद
यहीं से ही शुरू होता है जब आप अंधकार में प्रवेश कर लेते हैं। फिर जिज्ञासु की लालसा, जिज्ञासा ये जानने की जल्द से जल्द होने लगती है कि इस अंधकार के पीछे अब क्या है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, नाम जाप ना छोड़ें, श्वासों पे नाम जपते रहें, हृदय गति पे नाम धारण करते रहें, हृदय भी जाप करता रहे। शांत चित होकर हृदय की आवाज सुनने का प्रयास करें। जो साधक हृदय की आवाज सुन रहे हैं, हृदय से नाम जाप करें, श्वासों से नाम जाप, तब तक जब तक हृदय जाप नहीं हो रहा। जैसे ही आप हृदय जाप करेंगे, आपका मन और स्थिर हो जाएगा। जब श्वासें नाभि चक्र से आज्ञा चक्र पे जाएं, तो बंद आंखों की पुतलियों को भी ऊपर की ओर ले जाएं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, अंधकार से उत्पन्न हुई प्रकाश की किरणें आपको स्पष्ट नजर आने लगेंगी। तो यह सुरती रूपी मन, मन का नाम भी सुरती ही है। मन को सुरती के नाम से भी पुकारा जाता है। जब आपकी सुरती ब्रह्मलोक में प्रवेश करेगी, यानी मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड में, त्रिलोकीनाथ का बनाया हुआ ब्रह्मांड जो बाहर दिख रहा है, ठीक ऐसा ही भीतर है। यानी जो नहीं दिख रहा वो भीतर से देखा जा सकता है। सो सो प्रिय साधकों, अंधकार के बाद उत्पन्न हुई प्रकाश की किरणें, सुरती को उन किरणों के पीछे लगाए रखें। ये कार्य है मन को दिया गया। मन को इसी कार्य में लगाए रखें कि वह भीतर प्रवेश करता रहे। प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश बिंदु, प्रकाश का फैलाव अंधकार के बाद दिखाई देने लगेगा। प्रवेश करते रहें। प्रवेश का सबसे आसान तरीका है मन को, यानी सुरती को प्रकाश की किरणों के पीछे लगा दें। जहां जहां किरण जा रही है, जहां जहां वो रोशनी जा रही है, वहां वहां से सुरती गुजरती जाए। रास्ता बहुत लंबा है भ्रकुटी तक पहुंचने का, सहस्त्र दल कमल तक पहुंचने का, परंतु कठिन नहीं है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा अपने को अपने ऊपर मान के रखें कि मुझ पर मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है। वह कृपा के सहारे ही अनंत यात्रा का अनुभव किया जा सकता है। यहां से आपकी अनंत यात्रा यानी ध्यान की विशेष सत्र की शुरुआत होती है।
सावधान होकर बैठे, एकाग्रचित हो जाएं। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप मन द्वारा भीतर का आनंद लेंगे। मन के जो कार्य आपको बताए गए हैं उस पर विशेष ध्यान देते हुए आगे की ओर अपनी साधना को लेकर जाएं और शांत चित होकर जो विधियां, जो तरीके, जो युक्तियां साधना में प्रवेश करने की श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही बताई गई हैं, उसका अनुसरण करें और लगातार साधना स्थित रहें। जितना ज्यादा बैठा जाए उतना अवश्य बैठें, परंतु इस दास की आवाज को विश्राम होने के बाद आधा घंटा अनुभव करें। शांत शांत। ओश।